नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। आज की क्लास में जो है हम सभी हिंदी के मेजर पेपर 7th का जो आपका यूनिट 1, 2 और 3 है, इसके सभी VVI ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस को जो है हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो इस वर्ष UG 4th सेमेस्टर में हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, अगर उन्होंने अपने मेजर पेपर में हिंदी साहित्य ले रखा है तो यह वीडियो जो है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो यूनिट है आपका, सबसे पहले यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है साहित्य का स्वरूप। साहित्य के स्वरूप के बारे में जो है हम लोग को पहले यूनिट में पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, मुख्य रूप से साहित्य शब्द किस भाषा से लिया गया है। साहित्य शब्द जो है ये किस भाषा से लिया गया है आपको बताना है। तो साहित्य शब्द जो है ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, साहित्य के विकास में जाति, वातावरण तथा क्षण अर्थात जातीय परंपरा, राष्ट्रीय वातावरण तथा समय विशेष की परिस्थितियां आधारभूत सूत्र हैं। यह कथन किसका है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेन की जो है ये कथन है, लेन का जो ये पंक्ति है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के सप्तदश अध्याय में काव्यबंध की शोभा बढ़ाने वाले कितने लक्षणों का विवरण दिया हुआ है। नाट्य शास्त्र के सप्तदश अध्याय में आपको बताना है कि कितने लक्षणों का विवरण उसमें दिया गया है। तो इसमें जो है 36 जो है लक्षणों का विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भरत मुनि ने सतकाव्य के कितने लक्षण माने हैं। भरत मुनि ने सतकाव्य के कितने लक्षण माने हैं आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 लक्षण माने हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, काव्य का लक्षण स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करने वाले संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रसिद्धाचार्य कौन हैं, ये आपको बताना है। तो ये जो है आचार्य भामा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रतिस्थापक कौन है। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रतिस्थापक कौन है आपको ये बताना है। तो ये है कुंतक। अगला प्रश्न है आपके सामने, काव्य एक कला है और कला प्रकृति का अनुकरण है, यह परिभाषा किसने दी थी। तो ये जो है अरस्तु ने दी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य में सर्व प्रमुख तत्व कौन सा है, आपको ये बताना है। साहित्य में सर्व प्रमुख तत्व कौन सा है। तो भाव तत्व है। अगला प्रश्न, चिंतामणि किसकी रचना है। आपको बताना है कि चिंतामणि को किसने लिखा था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो है लिखा गया था। अगला प्रश्न, काव्यालंकार सुप्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता कौन है। काव्यालंकार जो है इसके रचयिता कौन है आपको ये बताना है। तो इसके रचयिता हैं आपके आचार्य भामा। तो ये हो गया आपका पहला यूनिट। पहले यूनिट का जो है 10 प्रश्न जो है मैंने आप सभी को करवा दिया है। तो ये 10 प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैंने आप सभी को करवा दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 के तरफ। तो यूनिट 2 में जो है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिट 2 में जो है हम लोगों को पढ़ना है हिंदी की साहित्यिक विधाओं के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला पद्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आपके सामने है पहला प्रश्न कि पद्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है आपको बताना है। तो यह कथन जो है ये है जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास किसकी कृति है। प्रिय प्रवास को किसने लिखा था। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा ये लिखा गया था। अगला प्रश्न है, शैलीगत विकास के आधार पर खंड काव्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। शैलीगत विकास के आधार पर अगर हम बात करें तो खंड काव्यों को कितने भागों में बांटा गया है आपको ये बताना है। तो खंड काव्य के जो है 3 भागों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाकाव्य और त्रासदी में यह समानता है कि उसमें भी उच्चतर कोटि के पात्रों की पद्यबद्ध अनुकृति रहती है, यह कथन किसका है आपको ये बताना है। तो ये जो है ये कहा था अरस्तु ने। अगला है, रंग में भंग खंड काव्य के लेखक कौन है आपको ये बताना है।
तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त ने जो है इसको मैथिली शरण गुप्त ने जो है इसको लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, मुक्तक शब्द के स्थान पर मुक्तकादी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, आपको ये बताना है। तो हेमचंद्राचार्य ने जो है इसका प्रयोग किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, संस्कृत काव्य परंपरा में सर्वप्रथम मुक्तक शब्द किसने प्रयुक्त किया था, आपको ये बताना है। तो आनंदवर्धन जी ने जो है प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं, तो जैन कवि सोमदेव सूरी ने यशस्ती चंपू की रचना कब की, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 959 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, रामायण चंपू की रचना किसने की, आपको बताना है। रामायण चंपू की रचना किसने की है, तो ये जो है भोज ने इसकी रचना की है। आगे बढ़ते हैं, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना से प्रकाशित कृति राम राज्य किसकी कृति है, आपको ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूरदास। आगे बढ़ते हैं, तो ये 2 यूनिट जो है आपके खत्म हो चुके हैं। आगे जो है हम लोग यूनिट 3 की बात करते हैं। तो यूनिट 3 में जो है हम लोगों को पढ़ना है गीति काव्य के बारे में, प्रगीत के बारे में, नई कविता के बारे में और नवगीत के बारे में। तो इससे जितने भी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके बन सकते हैं, ये सब मैं इसमें लेके आई हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, वीर गाथा काल कब से कब तक माना जाता है। तो वीर गाथा काल जो है 1050 से लेकर 1375 तक माना जाता है। अगला है, बीसल देव रासो की किसकी कृति है, बीसल देव रासो को किसने लिखा था। तो नरपति नाला ने जो है इसको लिखा था। अगला है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है। तो गीत गोविंद के रचनाकार हैं आपके जयदेव। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आदि गीतिकार कौन माने जाते हैं, आपको ये बताना है। तो हिंदी साहित्य के आदि गीतिकार माने जाते हैं आपके विद्यापति जी। अगला प्रश्न है, सुख दुख की भाव वेगमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर संधान से उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीति है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है महादेवी वर्मा जी का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, राम स्वरूप चतुर्वेदी की नई कविता नामक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था। नई कविता का प्रकाशन कब हुआ था, आपको ये बताना है। तो 1954 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने सर्वप्रथम गीतांजलि के माध्यम से नवगीत नाम कब दिया था, आपको ये बताना है। तो इन्होंने दिया था 1958 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, नवगीत का प्रवर्तक किसे माना जाता है, आपको ये बताना है कि नवगीत का प्रवर्तक जो है हम लोग किसे मानते हैं। तो श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह जी को माना जाता है। अगला प्रश्न, नवगीत का आधुनिक विकास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है, आपको ये बताना है। तो इसको जो है 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। अगला है, कुहरे की प्रत्यंचा किसकी कृति है, आपको ये बताना है। कुहरे की प्रत्यंचा किसकी कृति है, तो ये देवेंद्र शर्मा इंद्र की कृति है। तो ये 10 प्रश्न यूनिट 3 के भी हो गए। तो मैंने जो है MJC पेपर 7th का यूनिट 1, 2 और 3 जो है इसमें जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन हो सकते हैं ये सब मैंने इस वीडियो में करा दिया है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को देखिए, इन ऑब्जेक्टिव्स को याद रखिए और हम मिलते हैं आप लोगों से एक अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।